अब ये बच्ची क्या करेगी, किसके पास रहेगी? प्रेग्नेंट है वाइफ। पुलिस की वैन में बैठी प्रेग्नेंट मां और उनकी गोद में जाने को तरसती ये मासूम बच्ची, जो बार बार यही कह रही है कि पापा मुझे मां के पास जाना है। रुला देने वाली ये तस्वीरें भारत पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर की हैं, जहां भारत सरकार के आदेश के बाद देश में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है, जिसमें कई ऐसी कहानियां निकल कर आईं जो रुला देने वाली हैं। अटारी बॉर्डर पर अपनी 2.5 साल की बेटी को लेकर खड़ा ये पिता और उसकी पत्नी और भाभी पुलिस की गाड़ी में है, जिसे पाकिस्तान भेजा जा रहा है। इस शख्स की पत्नी प्रेग्नेंट है, जो रोते हुए सरकार से गुहार लगा रही है कि उसे भारत में रहने दिया जाए, क्योंकि उसे अपनी मासूम बच्ची को छोड़कर जाना पड़ रहा है। शहबाज खान। बताइए किनको छोड़ने हैं, थोड़ा बताइए कौन है ये? सर मेरी भाभी है, भाभी के 2 बच्चे हैं और ये मेरी बेटी है। सर ये 2.5 साल की मेरी बेटी है और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। 7 महीने के पूरे डॉक्यूमेंट पड़े हैं मेरे पास, मेडिकल के भी। वहाँ इनको बोला हमने ये मेडिकल के बच्ची है, नहीं जाना चाहिए। वो बोल रहे हैं डिपोर्ट करो यहाँ से। 25 तारीख को हमें थाने से आए हैं बुलाने के लिए। सर मैं गया हूँ CID ऑफिस FRO सेक्शन में। अंदर पहले मुझे उन्होंने जाने नहीं दिया, फिर मैं गया अंदर तो बोल रहे आपका कोई इश्यू नहीं है, आपका लॉन्ग टर्म वीजा है, आप जाओ घर पे, कोई नहीं है। कल रात को सर 8:45 बजे थाने से भेज रहे। अब ये बच्ची क्या करेगी, किसके पास रहेगी? प्रेग्नेंट है वाइफ। गवर्नमेंट से मेरे से यही रिक्वेस्ट है, छोटी को साथ भेजा जाए। हाँ उनको भी रोका जाए। वो तो यहाँ LTV में है सर, वहाँ पे अंदर इन्फॉर्म। तो क्या सरकार से क्या अपील करेंगे? हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो जिन लोगों के कारण आपको दिन देखना पड़ रहा है, उनके लिए तो हमारा तो कसूर नहीं है ना, बच्चों का तो कसूर नहीं है। माओ को क्यों अलग किया जा रहा है बच्चों से, या फिर हमारे बच्चे भी दे दें साथ हम। कितनी देर होगी आपकी शादी को? 11 साल हो गए। तो बच्चे कितने हैं आपके? एक बेटी है मेरी। तो कितनी बार आप पाकिस्तान आते जाते रहे हैं? और अभी मेरी कंडीशन भी ट्रैवल करने वाली नहीं है। मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ है। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे भेजा जा रहा है। तो जिस हालात में भेजा जा रहा है, ये कैदियों वाली बस में, ये कैसा हालात है? बहुत मुश्किल से जा रही हूँ। तो जो हादसा हुआ है, बड़ा मारे गए निर्दोष, उस पर आपका? वो तो गलत हुआ, वो हमें दुख है उसका, लेकिन वो हमारा तो कसूर नहीं है ना। उनके साथ गलत हुआ है, ये बदला हमारे साथ लिया। दूसरी ओर शख्स की भाभी का कहना है कि पहलगाम हमले पर हमारा क्या कसूर है। मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे दोनों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। मैं 15 साल से भारत में रह रही हूँ, लेकिन अब पाकिस्तान जा रही हूँ। मेरा नाम सबा किरण है। कहाँ की रहने वाली आप? सर मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। अब यहाँ पे शादी कुछ अब शादी? मेरी 2010 में शादी हुई थी। मैं 15 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, उस्ताद मोहल्ला जम्मू में। आपको क्या कहते वहाँ पे, क्या करनी? हमें ये कह के भेजा जा रहा है कि आप इंडिया छोड़ दो। हमें हमारा कसूर ये बताया जा रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमें कह रहे हैं कि अपना घर छोड़ के जाइए। ये हमें इंडिया से नहीं निकाले, हमारे घरों से निकाल रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का है, एक मेरा बच्चा 12 साल का है। मेरे बच्चों की इस टाइम पढ़ाई चल रही है। मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करके जा रही हूँ यहाँ से। गवर्नमेंट हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही? हमें यहाँ की गवर्नमेंट पे दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। हमारा घर बर्बाद कर रहे हैं, उजाड़ के हमें भेज रहे हैं। आप दोनों बहनें? मैं और आयशा किरण, हम दोनों बहनें हैं। ठीक नहीं, उनकी कंडीशन भी ठीक नहीं। वो प्रेग्नेंट हैं। हालात में लेके जा रहे हैं आप, उस हालात में लेके जा हाँ 3 महीने से वो बेड रेस्ट पे हैं। 2-3 इश्यूज हैं उनको। तो हालात हुए तो जो उन्होंने अटैक किया, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान ने किया है? मैं कैसे कह सकती हूँ? जी, मेरा मानना ये है कि जो इस तरह के काम करते हैं, ना वो हिंदू होते हैं ना वो मुसलमान होते हैं। वो हिंदू ने किया, किसी मुसलमान ने की, किसी जाहिल इंसान ने किया, इससे हमारा क्या लेना देना? हमारा बीच में क्या कसूर है? हमें क्यों बीच में घसीटा जा रहा है? हमें हमारे घरों से क्यों दूर किया जा रहा है? क्या चाहते हैं सरकार से? क्या आपको रोका? सरकार से यही अपील है, रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ पे रोका जाए। नहीं रोक सकते, नहीं रख सकते। जमीन तंग पड़ रही है, हमारे बच्चे, हमारे शोहर हमारे साथ दें। पाकिस्तान तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा कहीं और चले जाएंगे।